वेलकम बैक गाइस। तो आज हम पढ़ेंगे टॉप लिमिट, फेच फर्स्ट एंड और रो नाम क्लोज। क्या होता है कि हम सेलेक्ट क्वेरी तो पढ़ ही चुके हैं सेलेक्ट में भी, लेकिन क्या होता है कि हमको डेटाबेस में बहुत काफ़ी बार ऐसा रहता है कि हमें सिर्फ डेटा देखना रहता है कि किस टाइप का सिंटेक्स है या किस नंबर ऑफ कॉलम देखने रहते हैं, किस टाइप के रिकॉर्ड वो ले रहा है। सिर्फ हमको ओवरव्यू देखने ले। काफ़ी डेटाबेस में क्या रहता है कि थाउजेंड्स रिकॉर्ड्स रहते हैं और हमको जस्ट कुछ ही रिकॉर्ड्स देखकर आइडिया करना रहता है कि हाँ भाई किस टाइप के रिकॉर्ड्स है इसमें, और कौन से ब्लैंक है या कॉलम नेम क्या है, फील्ड नेम क्या है। तो इस तरह से हमको जैसे ओवरव्यू लेने के लिए हम क्या करते हैं कि कभी भी सिलेक्ट कहीं कहीं जब यूज होता है तो पूरी टेबल फेच नहीं करते, हम कुछ पार्ट ही फेच करते हैं कि चलो किसी टेबल में थाउजेंड्स रिकॉर्ड्स है तो उसको फेच करने में, प्रोसेस करने में बहुत टाइम लगेगा और रिसोर्सेज का यूज होता है। तो उसको कम करने के लिए क्या करते हैं, हम जस्ट आइडिया लेने के लिए हम टॉप 10 ले लिया हमने या 100 ले लिया कि हाँ भाई मुझे आइडिया हो जाएगी हाँ भाई कितने आ रहे हैं। तो उसके लिए क्या रहता है कि हम टॉप लिमिट, फेच फर्स्ट, इस तरह के यूज करते हैं। लेकिन वो क्या होता है कि अब मार्केट में एसक्यूएल इंजन काफी है, मतलब हर एसक्यूएल सर्वर है वो, तो ओरेकल है या पोस्टग्रे है, इस तरह से मल्टीपल सब काफी काफी एसक्यूएल इंजन है जिनके थोड़ा बहुत मेनली काफी कम डिफरेंस होते हैं, सिंटेक्स सेम ही रहते हैं लगभग लगभग, थोड़ा बहुत कहीं कहीं पर वो डिफरेंस रहते हैं। तो वही देखना है कि हमको अगर कुछ ही रिकॉर्ड लेने हैं तो उन कुछ रिकॉर्ड को किस किस सिस्टम में कौन से सिंटेक्स यूज करेंगे, तो उसके बारे में हम देखते हैं। अब देखते हैं सेलेक्ट टॉप क्लोज। द सेलेक्ट टॉप क्लोज इज यूज टू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स टू रिटर्न। हम जो टॉप जैसे सेलेक्ट टॉप 15 करेंगे तो 15 रिकॉर्ड आ जाएंगे, सेलेक्ट टॉप 10 करेंगे तो 10 रिकॉर्ड आएंगे। तो इस तरह का डिफरेंट डिफरेंट एसक्यूएल जो भी इंजन है, जिस जो भी हम यूज कर रहे हैं, टूल या टूल भी बोल सकते हैं कि जिस टूल को भी यूज कर रहे हैं, माई सीक्वल कर रहे हैं, ओरेकल कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो सिंटेक्स रहते हैं। द टॉप सेलेक्ट क्लोज इज यूज टू लार्ज टेबल्स विद थाउजेंड ऑफ रिकॉर्ड्स, रिटर्निंग ए लार्ज नंबर रिकॉर्ड्स कैन बी इम्पेक्ट परफॉर्मेंस। मैंने बताया ही कि अगर हमको सिर्फ आइडिया लेना है कि हाँ भाई कितने रिकॉर्ड हैं, तो सिर्फ उसके लिए ही हम कम रिकॉर्ड्स का यूज कर सकते हैं ताकि सिर्फ आइडिया हो जाए। अब यहाँ पे दिया है कि नॉट ऑल डेटाबेस सिस्टम सपोर्ट द सेलेक्ट टॉप, नॉट ऑल डेटाबेस सपोर्ट सिस्टम सपोर्ट द सिलेक्ट ऑफ। हर किसी का अलग अलग डिफरेंट, थोड़ा बहुत ही 19-20 का ही डिफरेंस रहता है। माई सीक्वल सपोर्ट द लिमिट क्लोज, माई सीक्वल जो इंजन है वो लिमिट क्लोज को सपोर्ट करता है टू सेलेक्ट द लिमिट नंबर ऑफ रिकॉर्ड, वाइल ओरेकल यूजेस ए फेच फर्स्ट एंड रोज ओनली एंड रो नाम। तो इस तरह से ओरेकल इस तरह का सिंटेक्स यूज करता है, माई माई सीक्वल लिमिट का यूज करता है। तो हम डिफरेंट डिफरेंट काइंड के पढ़ेंगे इसमें। हम देख लेते थे पहले, सिंटेक्स देख लेते थे और किस किस टाइप का एसक्यूएल इंजन किस तरह के सिंटेक्स यूज करता है। ठीक है, और अगर आप जैसे आप प्रैक्टिकली वर्क कर रहे हैं, आप किसी कंपनी में वर्क कर रहे हो और आपको सिंटेक्स मतलब रन यूरो याद नहीं, जस्ट गूगल इट। मतलब गूगल से इतना फ्रेंडली हो जाएगा कि आजकल तो स्किल भी मानते हैं गूगलिंग, कि जो जितना इजीली, क्योंकि हर कोई सिंटेक्स याद नहीं रख सकता, उसको जस्ट तुरंत आप वर्क होना चाहिए कंपनी में, कि आप वर्क करिए। गूगल कितना करिए, थोड़ा बहुत याद होना चाहिए, लेकिन गूगल भी एक स्किल रहती है कि आप कितनी इजीली किसी प्रॉब्लम को सर्च कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं एसक्यूएल सर्वर, एमएस एक्सेस सिंटेक्स, इन दोनों का कैसे रहते हैं। सेलेक्ट टॉप, सेलेक्ट हमको पता है, फ्रॉम पता है, और वेयर भी है। तो सेलेक्ट टॉप यहाँ पे नंबर लिख देंगे भाई, कितने नंबर रिकॉर्ड चाहिए। इवन परसेंटेज में भी कर सकते हैं, किसी में 10 रिकॉर्ड है और हमको 50% चाहिए तो 5 रिकॉर्ड हो गया, तो हम ऐसे परसेंटेज भी कर सकते हैं। यहाँ पे परसेंट की जगह 50% लिख दिया हमने, 50% और कॉलम नेम दे दिया। फ्रॉम टेबल और कंडीशन भी लगा दी कि हाँ भाई हमको 50% या 5 रिकॉर्ड तो चाहिए, लेकिन इस कंडीशन के साथ चाहिए। इस तरह से लिख दिया। अब माई सीक्वल सिंटेक्स में कैसे, सेलेक्ट फ्रॉम, देखिए आप सेलेक्ट फ्रॉम वेयर, ये सब सेम ही चल रहे हैं। तो वही बोल रहा हूँ, अधिकतर सिंटेक्स सारे सिस्टम में सेम ही होते हैं, बस कुछ कुछ जो सिंटेक्स रहते हैं, जैसे लिमिट हो गया, रो नेम हो गया, ठीक है, टॉप हो गया, यही चेंज होंगे थोड़े बहुत। तो ये आप आ जाएगा, आपको गूगल कर सकते हैं या धीरे धीरे आप प्रैक्टिस रहेगी किस सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं तो आ जाता है। अब जैसे माई सीक्वल सिंटेक्स में हम लिमिट का यूज करने लग गए, वेयर कंडीशन में लगा दी हमने। लिमिट मतलब लिमिट के थ्रू हम नंबर बता रहे हैं कि 10 रिकॉर्ड चाहिए, 100 रिकॉर्ड चाहिए हमको, तो वो बता रहे हैं यहाँ पर।
ओरेकल 12 में देखिए, ओरेकल ऑर्डर बाय भी यूज कर लिया हमें। सेलेक्ट फ्रॉम तो सेम चले, सेलेक्ट में हमें अपना कॉलम नेम दे दिया, फ्रॉम में टेबल नेम दे दिया, ऑर्डर बाय में किस कॉलम नेम में ऑर्डर करना। फेच, फेच करना है फर्स्ट, फर्स्ट ये पूरा सिंटेक्स हो रहा है। फर्स्ट यहाँ पर ये वेरिएबल हमको 10 देना है, 15 देना है, 100 देना है। रो ओनली, सिर्फ यहाँ पे नंबरिंग करना है, बाकी ये सारा सिंटेक्स में आ रहा है। फर्स्ट फे मतलब फेच फर्स्ट रो ना ओनली, तो यहाँ पे अपने को देना है। ओल्डर ओरेकल सिंटेक्स भी है यहाँ पर, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको आइडिया रहे कि हाँ भाई अगर मुझे सिलेक्ट करना है तो अगर किस सिस्टम में यूज करो उस तरह से कर सकते हैं। मतलब गूगल कर लेना आप, डायरेक्ट याद करने की जरूरत नहीं। सेलेक्ट फ्रॉम वेयर कंडीशन लगा दी इसमें, वेयर कंडीशन में हम अलग से चल रहा था, इसमें ओल्डर वर्जन में वेयर में ही कर रहे थे यूज। रो नम करके लेस देन इक्वल टू नंबर दे दिया उन्होंने कि भाई मुझे जो भी 15 दे दिया तो मुझे या तो 15 रिकॉर्ड दे, इससे कम तो अगर हो तो ऐसा लगा सकते हैं। ओल्डर ओरेकल सिस्टम विथ ऑर्डर बाय, अब यहाँ पे ऑर्डर बाय भी लिख दिया। सेलेक्ट लिया स्टार पूरे ले लिए यहाँ पर। सेलेक्ट यहाँ पर इन्होंने सब क्वेरी लगा दी। सब क्वेरी में क्या लिखा है, सेलेक्ट कॉलम नेम दे दिया, फ्रॉम टेबल नेम ऑर्डर बाय लगा दिया है। ठीक है, ये एक तरह का टेबल की तरह ही बिहेव कर रहा है, ये एक टेबल है। सब क्वेरी भी हम पढ़ेंगे, लेकिन ये तरह क्या हुआ, इन्होंने क्या कॉलम, एक सिंगल कॉलम या कॉलम्स नेम दे दिए, टेबल दे दी, तो ये एक तरह टेबल जनरेट हो चुकी है। ठीक है, ये एक टेबल जनरेट हो चुकी है इस क्वेरी को रन करके। सब क्वेरी में हम पढ़ेंगे, पहले इनर क्वेरी रन होती है, फिर उसके बाद आउटर क्वेरी रन होती है। ऑर्डर बाय दे दिया, तो इसमें उन्होंने सिर्फ कॉलम नेम को स्पेसिफाई कर दिया और उनका ऑर्डर दे दिया। फिर जब ये टेबल जनरेट बन गई तो आगे मतलब बाहर वाली क्वेरी पे जाएंगे तो फ्रॉम में ये टेबल आ रही, तो इस टेबल को ही ट्रीट करेगा बाहर वाली क्वेरी। और सेलेक्ट में पूरे कॉलम यूज कर रहे हैं। अब वेयर क्लोज में उन्होंने रो नम लेस देन इक्वल टू नंबर, जो भी नंबर तुम 20 दोगे तो 20 से या तो कम आने चाहिए, इक्वल टू आने चाहिए। अब हमारी ये डेमो टेबल है, ठीक है, कस्टमर वाली। अब इस पर हम रन करके देख लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट। अब यहाँ पर उन्होंने दे दिया है कि एसक्यूएल स्टेटमेंट है 4, किसके लिए, सीक्वल सर्वर एंड एमएस एक्सेस के लिए। उन्होंने टॉप सेलेक्ट टॉप 3 स्टार फ्रॉम कस्टमर, इसको हम रन करके देख लेते हैं, फिर आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा क्या कैसे क्या रन हो रहा है। तो इसको मैं रन करता हूँ, देखिए ओनली 3 रिकॉर्ड आ गए हमारे। यहाँ पे 3 लिखा था, टॉप 3, और यहाँ पर एस्ट्रिक भी लिखा था। तो आपको सिर्फ सर्च करना किस सिस्टम में आप या किस टूल पर यूज कर रहे हैं, तो उसको अगर टॉप का देखना तो आपको सर्च करना रहेगा, याद करने की कोई इतनी जरूरत नहीं। जैसे हमने ऊपर भी देखा था, इसका सिंटेक्स देखा था। स्टार कहाँ पे, एस्ट्रिक वाले में आपको थोड़ा ध्यान रखना है, बाकी में सब कॉलम नेम दे रहे हैं अपन, तो यहाँ पर इन्होंने एस्ट्रिक रखा है। तो ये सीक्वल सर्वर और एमएस एक्सिस में आपको ध्यान रखना है। अगर मैं एस्ट्रिक हटा देता हूँ तो देखिए क्या होता है। ये आपको थोड़ा प्रैक्टिस कर, मतलब प्रैक्टिकल करता रहेगा। अगर ये हटा दे क्या होगा क्या होगा, मैंने हटा दिया इसको, देखिए अब ये एरर शो कर रहा है, तो मतलब यहाँ पे एस्ट्रिक जरूरी है, तभी जाके वो बताएगा टॉप 3 ये। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले में देखते हैं। नेक्स्ट वाले हमने एमएस एक्सेस और सीक्वल सर्वर पढ़ लिया। अब यहाँ पर देखते हैं माई सीक्वल में क्या है। माई सीक्वल में देखिए सिंपल है, लिमिट 3 सेलेक्ट, पूरे टेबल ले लिया हमने, पूरी टेबल के बाद हमने लिमिट 3 कर दी, मतलब 3 रिकॉर्ड मुझे ला के दे दो आप। तो इसको भी मैं रन करके बता देता हूँ फटाफट क्या होता है। लिमिट 3 इसको रन किया है, देखिए 3 रिकॉर्ड ला के दे दिया। अभी इसको मैं, आप सोचे 3 की जगह मैं इसको चेंज करके देखता हूँ, 6 कर देता हूँ, 6। अभी ये फ्रेमवर्क जो मैं यूज कर रहा हूँ इस पे सारे चल रहे हैं, मतलब सारे लिमिट यूज कर रहा हूँ मैं, रो नम यूज कर रहा हूँ, टॉप कर रहा हूँ। तो अभी इस फ्रेम में इसको ऐसा मॉडिफाई किया गया है, नहीं तो आप जिस इंजन का जो टूल है उस पर जो सिंटेक्स रन होता है वही यूज करते, नहीं तो अगर डिफरेंट सिस्टम का डिफरेंट सिस्टम में यूज करेंगे तो एरर शो करेगा, क्योंकि उस कमांड को वो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे 6 रिकॉर्ड दिए तो 6 रिकॉर्ड्स आ गए। फिर उसके बाद आता है अपना ओरेकल वाला। देखिए ओरेकल में क्या, फेच सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर टेबल, पूरी टेबल ले ली उन्होंने, फेच फर्स्ट 3 रो ओनली ये दे दिया, तो इसको रन कर सकता है। इस डेटा फ्रेम में शायद ये वाला रन नहीं होता है, उन्होंने ट्राई इट योरसेल्फ नहीं दिया है। अब क्या है, इस एसक्यूएल टॉप परसेंटेज का मैं बोला था, परसेंटेज का आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट 50% रिकॉर्ड्स हमको कस्टमर टेबल में फेच करना है, तो देखिए उन्होंने सेलेक्ट टॉप 50
50 लिखा है, यहाँ पे परसेंटेज का साइन है, परसेंट लिख दिया वहाँ पर और एस्ट्रिक यूज किया है। तो इसको हम रन करके देखते हैं। ठीक है, अगर कस्टमर में देखिए 91 रिकॉर्ड है, वैसे 93 है, तो लगभग कितने देगा वो? 46 ला के दे दिया उसने। तो 46 कैसे, अगर मैं इसको रोल करूँ, देखिए 46 ला के दिया, 46 का डबल का 40 40 12, वो 92 तक जा रहा है। अगर मैं इसको हटा के देख लीजिए, इसमें 91 लगा है ना, टोटल 92 है मेरे हिसाब से, 92 या 93 टोटल रिकॉर्ड। इसको फेच किया, टोटल 91 है, तो शायद एक ज़्यादा दे रहा है वो। तो इस तरह लगभग अप्रोक्स, एग्जैक्ट नहीं, अप्रोक्स देगा वो, 50% क्या है उसके अकॉर्डिंग वो देख लेना। एंड यहाँ पर भी देखो ओरेकल में कैसे देते हैं, यहाँ पर हमने किस में देखा था, सीक्वल सर्वर में और एमएस एक्सेस में 50% देखा था। यहाँ पर ओरेकल में उन्होंने कैसे दिया है, सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम कस्टमर लिखा, फेच फर्स्ट 50% रो ओनली, रोज ओनली। तो यहाँ पर ऊपर ऊपर सिर्फ उन्होंने ऊपर सेलेक्ट में दिया था, सिर्फ यहाँ पे दिया था। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने सेलेक्ट फ्रॉम यूज करके फिर नीचे ये वाली फेच वाला दिया, फेच वाले में दिया। एड ए वेयर क्लोज। अब क्या होता है कि हमको रिकॉर्ड्स तो चाहिए जैसे 15-20, लेकिन उसमें भी क्या होता है, मल्टीपल है। मान लीजिए उसमें मुझे 10 रिकॉर्ड चाहिए, लेकिन स्पेसिफिक मुझे 10 ही रिकॉर्ड चाहिए, लेकिन स्पेसिफिक चाहिए कि हाँ भाई वहाँ पे कुछ कस्टमर नेम स्पेसिफिक हो, या कस्टमर आईडी स्पेसिफिक हो, या कस्टमर रीजन स्पेसिफिक हो। तो इस तरह हम वेयर क्लोज भी यूज कर सकते हैं। तो इन्होंने देखिए एसक्यूएल सर्वर एमएस एक्सेस में दिया है, तो ये वाला तो सेम चल रहा है, ऊपर जैसे हमने यूज किया था वैसे ही चल रहा है। यहाँ पे वेयर कंडीशन लगा दी कंट्री पे, तो जर्मनी वाले रिकॉर्ड देगा टॉप 3 वाले रिकॉर्ड। तो जो जर्मनी में मल्टीपल हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जर्मनी कंट्री वेयर कंडीशन लगा दी। अब यहाँ में उन्होंने ये टॉप 3 रिकॉर्ड दे दिए, टॉप 3 रिकॉर्ड जो जर्मनी से रिलेटेड है। अगर मैं ये इसको हटा देता हूँ, इसमें मतलब ज्यादा भी हो सकते हैं जर्मनी से रिलेटेड, कुछ ज्यादा। अभी तो 3 आ रहे थे, टॉप 3 आ रहे थे, अब मैं इसको रन करूँ तो मे भी 3 से ज्यादा आएंगे जर्मनी। अब देखिए जर्मनी की ज्यादा आ रही, 11 आ रहे हैं। तो इस तरह से आप ट्राई देख सकते हैं। फिर माई सीक्वल में भी इन्होंने देखिए वेयर, ये जस्ट बता रहे कि वेयर कंडीशन लगा के भी आप टॉप लिमिट लगा के भी आप उस तरह का डेटा सर्च कर सकते हैं। जैसे मुझे टेबल में चाहिए, मुझे रिकॉर्ड सर्च करने हैं कि मुझे इनके टॉप 3 चाहिए, टॉप 3 मतलब उस टेबल के अकॉर्डिंग टॉप 3 दीजिए। इसमें यहाँ पे कोई ऑर्डर बाय नहीं लग रहा है, ऑर्डर बाय भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ऑर्डर बाय में उस टेबल के अकॉर्डिंग जो भी टॉप में स्टार्टिंग में जो आ रहे हैं टॉप 3 वेयर कंडीशन के साथ लगा के कर सकते हैं। तो ये माई सीक्वल का भी दे रखा है उन्होंने, फिर ओरेकल का दे रखा है उन्होंने वेयर कंडीशन। बाकी सब सेम चल रहा है, पेज फर्स्ट 3 रोज ओनली, बीच में फ्रॉम के बाद वेयर कंडीशन उन्होंने लगा दी है, कंट्री फ्रॉम। तो इस तरह से आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सिर्फ टॉप के लिए है कि अधिकतर आइडिया स्कीमा देखने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो हर बस ये याद रखना है कि आपको कि हर एसक्यूएल इंजन के साथ उसका थोड़ा बहुत इसमें सिंटेक्स में डिफरेंट होता है। बाकी नॉर्मली अधिकतर मैंने देखा है कि मार्केट में मतलब 7-8 प्लस इंजन है मतलब, लेकिन अधिकतर जो सिंटेक्स रहते हैं ना, जैसे ये सेलेक्ट हुआ, काउंट, मिनिमम, एक्स, बिटवीन, एलाइसिस, ये सब सेम ही चल रहे हैं लगभग पूरा, मतलब 95% सेम चलते हैं। वैसे सेलेक्ट में टॉप में मैंने देखा है कि हाँ थोड़ा डिफरेंट है। तो इसमें वो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, कि इसमें ज़रूरत पड़ती है तो आप गूगल कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं मिन मैक्स काउंट देखेंगे, एग्रीगेट सिंटेक्स देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।